हाय एवरीवन, डॉक्टर जय मेहता हियर फ्रॉम मुंबई। आज के वीडियो में हम लो स्पर्म काउंट होने का मेन कॉज क्या होता है ये समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर आप सीमेन एनालिसिस का रिपोर्ट स्टडी करेंगे तो एनी स्पर्म काउंट विच इज लेस देन 15 मिलियन पर ml या टोटल स्पर्म काउंट लेस देन 39 मिलियन पूरे सैंपल का, ऑलराइट, इजैक्यूलेट बोलते हैं उस चीज को हम बताते हैं कि ये अगर कुछ है, ऐसा कुछ अगर कॉम्बिनेशन है तो इस चीज को हम बोलते हैं लो स्पर्म काउंट, राइट। अब नॉर्मली जब कभी भी स्पर्म काउंट लो होता है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको कुछ ना कुछ प्रोसीजर करने का जरूरत है। बहुत लोग पैनिक कर जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्टेंस, ईगो, अरे मेरा स्पर्म काउंट लो हो ही नहीं सकता है, लेबोरेटरी गलत है। ठीक है, अगर इतना ही लेबोरेटरी गलत है तो 2 रिपोर्ट करवाइए, एक रिपोर्ट एक लेबोरेटरी से, फिर 1-2 महीने के गैप के बाद में दूसरा रिपोर्ट। अगर 2 रिपोर्ट्स कंसिस्टेंटली, मोर देन 2 रिपोर्ट्स आर डेमोन्स्ट्रेटिंग कि स्पर्म काउंट लो है तो उसका मतलब स्पर्म काउंट लो है। इस चीज को एक्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेल का इज एक्सेप्टेंस। हम बिलीव ही नहीं करते, चले मान के चले भूल से तुमने एक्सेप्ट कर लिया, ओके। अब ये समझने की कोशिश कीजिए कि इस चीज के सबसे इंपॉर्टेंट कॉजेज क्या होते हैं। व्हाट कॉजेज लो स्पर्म काउंट, अगर आप रूटीनली स्टडी करेंगे तो ज्यादातर केसेस आते हैं इडियोपैथिक, मतलब हम कोई ठोस कारण नहीं दे सकते जिसके वजह से स्पर्म काउंट लो है। हमेशा लोगों को एक एक्सक्यूज चाहिए, हमेशा लोगों को एक कारण मांगता है। मैं शराब नहीं पीता, मैं स्मोकिंग नहीं करता, मैं नॉनवेज नहीं खाता, मैं मंदिर जाता हूं, मैं हनुमान को तेल चढ़ाता हूं, मैं काम पे जाता हूं, मैं इनकम टैक्स भरता हूं, मैं सब कुछ तो बराबर से करता हूं, तो फिर मेरे स्पर्म काउंट लो क्यों है, राइट। काफी बार मेडिकल साइंस में इस चीज का जेन्युइनली आंसर नहीं होता और ये पेशेंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मोर देन 50% ऑफ द टाइम्स इसका कोई कारण नहीं होता, और क्योंकि कोई कारण हम ठोस सबूत नहीं दे सकते, इसको इडियोपैथिक बोलते हैं। सेकंड जो इंपॉर्टेंट कारण है दैट इज स्ट्रेस एंड एनवायरमेंट, राइट। अभी ये स्ट्रेस है ना, बहुत ही एक्साइटिंग चीज है। लोग बताते हैं कि मैं सुबह को 8 बजे से काम चालू करता हूँ, रात को 12 बजे तक काम करता हूँ, इसीलिए मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रेस है। बॉस ने कंटिन्यूअसली परफॉर्मेंस के लिए, काम करवाने के लिए बहुत मेहनत करवाए, इसीलिए स्ट्रेस है। मैं जो सिटी में रहता हूँ वहां पे बहुत पॉल्यूशन है, आजू बाजू में फैक्ट्री है, धुआं आते रहता है, गाड़ी का स्मेल आते रहता है, पेट्रोल जलते रहता है, इसके वजह से मेरा स्पर्म काउंट कम है। देखिए, ये सारे कॉजेज है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिटी चेंज कर दोगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप आपकी नौकरी छोड़ दोगे, है ना। दीज आर जस्ट एड ऑन फैक्टर्स। ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो आप एड ऑन कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता हूं इसके लिए मेरा स्पर्म काउंट लो है क्योंकि मेरा बॉस ठीक नहीं है। देखिए, आपके बॉस को शायद बच्चे होंगे, आपको लो स्पर्म काउंट होने की वजह से शायद बच्चे नहीं होंगे। सो डोंट पुट दिस ब्लेम, बट रिमेंबर कि ये एक एड ऑन कॉज है। और थर्ड जिसे हम कॉमनली देखते हैं, हम बोलते हैं इसको हार्मोनल एंड एनाटॉमिकल। हार्मोनल एंड एनाटॉमिकल कॉज में काफी प्रॉब्लम्स आते हैं जो एकदम ट्रीटेबल है। अपने देश में इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कारण है ओबेसिटी, मोटापा, सेकंड है थायराइड, और थर्ड है प्रोलैक्टिन। फोर्थ बट नॉट सो वैलिड कॉज, ओके, नॉट सो वैलिड कॉज इज स्मोकिंग एंड अल्कोहलिज्म। ये होना चाहिए एकदम अडिक्टिव, मतलब यू शुड बी अडिक्टिव। आप अल्कोहल अडिक्ट हो, आप स्मोकिंग अडिक्ट हो, उसकी वजह से शायद आपके स्पर्म काउंट कम हो सकते। पर इसमें एक डिस्क्लेमर है, बहुत लोग स्मोकिंग करते हैं, बहुत लोग अल्कोहलिज्म करते हैं, बहुत लोग ड्रिंक्स लेते हैं, बहुत लोग पार्टी में जाते हैं, बहुत लोग दूसरे सब्सटेंसेस को अब्यूज करते हैं, उनको सबको बच्चे होते हैं। तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि अगर आपने दारू पिया तो आपका स्पर्म काउंट कम होगा, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि अगर आपने स्मोकिंग किया तो आपका स्पर्म काउंट कम होगा। ये एक फैक्टर है, दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स। डोंट से कि मैं ये करता हूं इसके लिए ये है। ऑफ कोर्स अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको बताएंगे कि भाई अगर आप स्मोकिंग और ड्रिंकिंग अवॉइड कर सकते हो तो आपके हेल्थ के लिए ज्यादा अच्छा है, राइट। पर इसका मतलब ये नहीं कि आपने स्मोकिंग बंद कर दिया तो स्पर्म काउंट 50 गुना हो गया, ऐसा कभी कुछ होता नहीं है, राइट। ये समझने के बाद में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट छोटा सा 1 मिनट में आपको समझाऊंगा कि ये स्पर्म का जो मेल में स्ट्रक्चर रहता है ना, वो कुछ ऐसा रहता है, राइट।
ऐसे रहता है स्पर्म का हेड, उसके बाद में आता है नेक, और नेक के पीछे होती है स्पर्म की टेल, राइट। ये एक एक्सेप्टेबल स्ट्रक्चर है, डायग्रामेटिकली मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। ये है ह्यूमन स्पर्म, ओके। अब ये ह्यूमन स्पर्म में मेन जो डीएनए स्टोर होता है वो यहां पे स्पर्म के हेड में स्टोर होता है, राइट। ये सारे फैक्टर्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये इडियोपैथिक फैक्टर्स या स्ट्रेस या एनवायरनमेंट, हॉर्मोन्स, ये सारे चीज को अगर हम कंसिडर करेंगे, इन सारे चीजों के वजह से फ्री रेडिकल करके एक चीज रहता है, राइट। फ्री रेडिकल वो चीज रहते हैं जो स्पर्म के ये मेम्ब्रेन्स को डैमेज करते हैं, राइट। हमारे बॉडी में इस चीज को बहुत सारे प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। ये हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं, ओके। बट जब कभी भी फ्री रेडिकल की मात्रा आपके शरीर में बढ़ जाए इन सभी कारण के वजह से, तब आपका स्पर्म काउंट कमती होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए लो स्पर्म काउंट की अगर आप थेरेपी देखेंगे तो लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ में हम एंटीऑक्सीडेंट्स भी लोगों को रेकमेंड करते हैं। ये मैं आपको मेरे अगले वीडियो में जरूर समझाऊंगा, पर एज अ पेशेंट आपको ये समझना चाहिए कि ये सब होने का मूल कारण ये है कि फ्री रेडिकल्स बढ़ जाते हैं, और बिकॉज फ्री रेडिकल बढ़ जाते हैं वो स्पर्म के डीएनए को या स्पर्म के हेड को जाके डैमेज करते हैं, जिसके वजह से लो स्पर्म काउंट्स होते हैं। हमारे अगले वीडियो में हम इसके बारे में थोड़ा और जानकारी और ट्रीटमेंट ऑप्शंस जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।